फ्रीडम मूवमेंट जो हम लोग लेटेस्ट अभी पढ़े हैं उसका क्वेश्चन आंसर पेंडिंग था। एक्सरसाइज ऑलरेडी हम भेज चुके हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग शॉर्ट नोट्स देखते हैं, ब्रीफ क्वेश्चन देखते हैं और डिटेल क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में सबसे पहला रॉलेट एक्ट दिया है, ठीक है। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन मार्च 1990। अगेंस्ट दो बार टाइप हो गया, तो अगेंस्ट एक बार लिखिएगा। द अनएनमस opposition of all non-official Indian members. It gave the government unlimited power to suppress the political violence. इसमें क्या था कि रॉलेट एक्ट पता ही है आपको कि इस तरीके से पारित किया गया था कि जो उस समय राजनीति कर रहे थे, जो गवर्नमेंट चल रही थी, उसके पास बहुत सारा पावर था, किसी को भी अरेस्ट कर सकता था, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट है। जलियांवाला बाग मस्करी सबको पता है क्या था। जलियांवाला बाग मस्करी जो है अमृतसर में हुआ था और एक इंसिडेंट है अप्रैल 13, 19 का, ठीक है, इन विच ब्रिटिश ट्रूप फायर्ड ऑन द लार्ज क्राउड। बहुत बड़े क्राउड पर उन्होंने लगातार फायरिंग की थी अनआर्म्ड इंडियंस के ऊपर, जिनके पास बंदूकें नहीं थी, कुछ नहीं था, हथियार नहीं था। उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद साल्ट सत्याग्रह क्या है, तो साल्ट सत्याग्रह वाज अ मास सिविल डिसोबीडियंस। इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। इसमें महात्मा गांधी जो है साल्ट टैक्स के खिलाफ इम्पोज किए थे, ठीक है। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इम्पोज किया था जो साल्ट टैक्स, उसके खिलाफ साल्ट सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट क्या है, तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो ये भारत के बाहर की बात है। मतलब भारत के बाहर जो लड़ाई चल रही थी वर्ल्ड वॉर में, उसके खिलाफ मुस्लिम्स जो है एक साथ हुए थे और खिलाफत आंदोलन किए थे। इसमें क्या था कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैंपेन लॉन्च बाय द मुस्लिम इन द ब्रिटिश इंडिया टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट ऑटोमन एम्पायर ड्यूरिंग द आफ्टरमैथ ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये लोग प्रोटेस्ट किए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जो तुर्क था उस एरिया में राजा को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था ना, वो तो उसी के खिलाफ ये लोगों ने मूवमेंट चलाया था। यहीं पे गांधी जी को मौका भी मिल गया था हिंदू मुस्लिम एक करने का। उसके बाद साइमन कमीशन क्या है, तो साइमन कमीशन एक कमीशन है जो कि साइमन कमीशन के नाम से आता है। इसके जो मेंबर थे, उसका चेयरमैनशिप सर जॉन साइमन थे, ठीक है। इसमें जो मेंबर्स थे सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियंस का कहीं इसमें नामो निशान नहीं था। इसको बहुत हम शॉर्ट कर दिए क्योंकि ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा तो समझ नहीं आएगा। बस एक चीज़ जान दीजिए कि द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ऑल्सो नोन एज साइमन कमीशन वाज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स। इसमें 7 मेंबर्स थे, ठीक है, पार्लियामेंट के। और इसमें चेयरमैनशिप कौन करता, सर जॉन साइमन करता, जिसका विरोध हमारा देश कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि एक भी भारतीय नहीं थे और जो भी डिसीजंस आने होते थे तो वो भारतीयों के पक्ष में नहीं थे, दैट्स वाई विरोध हो रहा था। ब्रीफ क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट लेड टू द नेशनल मूवमेंट इन द कंट्री, नेशनल मूवमेंट लेड करने वाले, ठीक है, क्यों आखिर इतना ज़्यादा बढ़ा नेशनल मूवमेंट और आगे बढ़ा। तो चूँकि ब्रिटिशर्स ने रोड नेटवर्क, रेलवे, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। चूँकि हमारे अंदर तो खून खौल ही रहा था, लेकिन चीज़ें हमारे पास पहुंच नहीं रही थी, सब एक साथ नहीं हो पा रहे थे, बातें पहुंच नहीं थी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब ये सारा डेवलपमेंट हुआ, तो जब हमारे तक बातें पहुँची तो हम वहाँ से एक्सेलरेट हो गए और नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़े, ठीक है। हु वर द कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट इन द कांग्रेस, वाई वर दे कॉल्ड सो, तो एक्सट्रीमिस्ट में थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरबिंदो घोष, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए थे क्योंकि दे बिलीव दैट द सक्सेस कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू द बोल्ड मीन्स। तो उनका कहना था कि बोल्ड मीन्स जब तक हम साहसी नहीं बनेंगे तब तक हम नहीं जीत सकते हैं। अब रिवोल्यूशनरीज कौन थे, तो रिवोल्यूशनरीज अ पर्सन हु आइदर पार्टिसिपेट इन एडवोकेट और अ रिवोल्यूशन। और गदर पार्टी क्या है, तो इंडियन इमिग्रेंट जो इमिग्रेंट थे उन्होंने एक पार्टी बनाई थी यूएसए में, इसी को बोला गया था गदर पार्टी, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, आप क्या जानते हैं, तो डिवाइड एंड कॉन्क्वायर स्ट्रेटेजीज स्पार्क्ड द स्वदेशी मूवमेंट। तो चूँकि डिवाइड एंड रूल 1857 के बाद से चल रहा था, जिसमें कि बंगाल को बांट दिया गया, हिंदू मुस्लिम बांटा जा रहा था, तो लगातार बांटे जाने की वजह से अब लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो रही है, हमारे मूवमेंट को दिक्कत होगा, ये देश छोड़ के जाएंगे नहीं, हमें बांट देंगे तो फिर हम एक साथ नहीं हो पाएंगे। तो कुछ अलग करने का प्रयास किया गया, तो इसमें स्वदेशी मूवमेंट आया, ठीक है, बायकॉट मूवमेंट आया। इसमें क्या था, तो इंटरनेशनल जो भी प्रोडक्ट थे उनको बायकॉट किया गया, क्योंकि इससे टैक्सेस वगैरह उनको मिलते थे, तो उसका नुकसान होता है। जब इकोनॉमिकली अगर हम किसी को परेशान करते हैं तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा असर आता है।
तो यह एक इकोनॉमिकली परेशान करने का तरीका था ब्रिटिशर्स को, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। ये सब कुछ हुआ था जुलाई 1905, स्वदेशी मूवमेंट वॉज मेड पब्लिक रूप में आया था। डिटेल आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है कि वाई डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उन्होंने क्यों स्टार्ट किया? तो महात्मा गांधी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन ऑर्डर टू विथड्रॉ इंडियन सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। जो ब्रिटिश एम्पायर को इंडियन सपोर्ट मिल रहा था वो खींचा जाए किसी तरह से। द मूवमेंट वॉज फॉर्म टू अपोज द रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, ठीक है। और एक तरह से मतलब इंडियन लॉयर को भी साथ देने का प्रयास था कि भाई किसी तरह से ये हमारे साथ आ जाए ना तो हम अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि गांधी जी खुद एक लॉयर भी थे। वाई वॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट, क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया और इसके इम्पैक्ट क्या थे? तो महात्मा गांधी जी लॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज लॉर्ड इरविन इग्नोर्ड गांधी जी 11 डिमांड्स को उसने मना कर दिया था, जिसमें कि साल्ट टैक्स भी था। तो गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद द फेमस दांडी मार्च के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर रिफ्लेक्टेड द मूड ऑफ पीरियड। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर कैसे रिफ्लेक्ट करता है मूड ऑफ द पीरियड का। तो भाई लिटरेचर एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम जब कुछ चीज़ें लिखते हैं और देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर जो है मूड बदलता है। तो अलॉन्ग विद द रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द पीरियड डेवलप्ड द लिटरेचर 19th century, इट वॉज कम्प्लीटली टेकन ओवर बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल्स एंड अ न्यू पेट्रियोटिक मूड, एक नया तरह का पेट्रियोटिक मूड लाया गया। ए लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स वर प्रोड्यूस, बहुत सारे पोएम्स लिखे गए, सॉन्ग्स लिखे गए 1860 और 70s में, जो कि रेफर करते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, सोशल प्रॉब्लम्स को। व्हाट वाज द रोल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन द नेशनल मूवमेंट, कौन कौन से रोल्स थे? देखिए अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, चाहे टीचर्स हों चाहे लॉयर्स हों, सबका ग्रुप था। तो उन्होंने क्या क्या रोल अदा किया? जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्टार्ट हुआ था सिटीज़ में, तो इसमें मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किए। फिर टीचर हेडमास्टर जो रिज़ाइन कर दिए स्कूल कॉलेजेस से, हट गए वहाँ से। उसके बाद लॉयर जो है वो अपना प्रैक्टिस छोड़ दिए, हज़ारों स्टूडेंट्स जो है लेफ्ट कर गए गवर्नमेंट कंट्रोल वाले स्कूल से, और भी बहुत सारे जैसे मर्चेंट वगैरह जो थे रिफ्यूज़ कर दिए कि भाई हम फॉरेन चीज़ें नहीं बेचेंगे। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं ना तो नेशनल मूवमेंट का एक ग्रुप बनता है, जिसकी वजह से जो देश विरोधी ताकतें होती हैं उनको भगाया जा सकता है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हैव अ गुड डे।